कहा कि भाई महंगाई की वजह से हार गए, ऐसा नहीं है। महंगाई तो पूरे देश में थी, दूसरी जगह दूसरी स्टेटों में भी जीते हैं बीजेपी के लोग, ऐसा नहीं है कि वहाँ हारे हैं। और दूसरा ये कहा भी श्रद्धांजलि के नाम पे जो है वीरभद्र सिंह के, जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह रहे थे मुख्यमंत्री, उनके श्रद्धांजलि के नाम पे वोट जो है प्रतिभा सिंह को या दूसरों को उनको मिला है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि रामस्वरूप जी भी तो उनकी भी डेथ हुई, और जुब्बल कोटखाई में देखिए नरेंद्र बरागटा की डेथ हुई, तो वहाँ सहानुभूति क्यों नहीं चली? वहाँ भी तो सहानुभूति चलनी चाहिए थी, ऐसा नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतरघात बड़े पैमाने पे हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही सरकार को हरा दिया, और जगह जगह राइवल खड़े हुए, राइवलों को एक से दूसरी जगह भेज दिया, तीसरी जगह भेज दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। आज तो कांग्रेस में इतना बड़ा कोई लीडर है ही नहीं है, वीरभद्र सिंह के मुकाबले में कोई लीडर ही नहीं है, फिर कैसे जीत गए? क्या कारण रहे? ये तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए भी हम हारे क्यों, क्या वजह रही इसकी हारने की। आप देखो कि भी हमारे पास हिमाचल में जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, हमारे किसी भी नेताओं को बीजेपी के किसी भी टॉप लीडर ने ये नहीं कहा यार चलो हमारे फेवर में यार चुनाव प्रचार तो करें, आप जाइए, आपके पास इतना बड़ा संगठन है और आप इतने बड़े वरिष्ठ नेता है, किसी ने नहीं बोला। दूसरी तरफ आप देखो जो कांग्रेस सपोर्टेड जो पेंशनर संघ है उनको उन्होंने कहा वो सारे में घूमे। अब क्रेडिट तो मिलेगा भैया उनको जो सारे में घूमे, हमारे को किसी ने कहा। कि जनता पार्टी का संगठन और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे को कहते 2 महीने पहले तो करिश्मा दिखा देते। आज कांग्रेस नहीं जीती हिमाचल में, प्रतिभा सिंह भी नहीं जीती, कोई जीतने का मार्जिन भी उतना कोई 8 लाख नहीं था, 8,000 से जीती, कोई नहीं कोई उसका वो बड़ा वो मायने नहीं है। अंक उठाते हैं। आप बताइए 4 सालों में पेंशन को 1 पैसे का बेनिफिट नहीं मिला, पंजाब के आधार पर कोई बेनिफिट नहीं मिला, 65, 70, 80 का लाभ नहीं मिला, 4, 9, 14 का लाभ नहीं मिला। सबसे बड़ी ये बात रही जयराम ठाकुर सरकार की कि पूर्व सरकार में जो कर्मचारी विरोधी फैसले थे वो वापस नहीं लिए। दूसरी बात ये है कि पूर्व में जब मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल थे, सतपाल सत्ती थे, इन्होंने एक चार्जशीट बनाई थी कांग्रेस के खिलाफ, बड़ी भारी चार्जशीट बनाई थी जो करोड़ों अरबों के घपले उसमें थे। वो चार्जशीट कहाँ है आज? उसका क्या हुआ? क्यों नहीं उस पर सरकार ने एक्शन लिया? लेना चाहिए ना एक्शन, क्या मिली भगत है उसमें एक्शन ले उनके। अब भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सरकार चाहे तो सारी बातें हो सकती है। पेंशन को भी मिलेगा, कर्मचारियों को मिलेगा, पंजाब वेतनमान भी मिलेगा, 11% DA अगर दे दें, मतलब कई बातें हैं। अगर सरकार को करना चाहिए ये पूर्व सरकार के जो कर्मचारी विरोधी फैसले उनको बदले हो, ठीक है ना जी। वो तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो आज भी अकेला ही हूँ। आप एफिडेविट लाइए, अभी साइन दी एफिडेविट। अगर ये सारी बातें जयराम ठाकुर करते हैं तो ठीक है 2022 में आ जाएंगे, और नहीं करेंगे तो